तो बागड़ राजनीति में नया चेंज हुआ है, कमबैक कर रहे हैं मालवीय कांग्रेस में, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, ये जिस तरह से अभी राजनीति के अंदर उलटफेर हो रहा है, उससे हमारे भारतीय देश की जो पॉलिटिक्स थी, जो विचारधारा बेसिस पे थी, वो विचारधारा बेसिस वाली राजनीति ही नहीं रही है। अभी अभी सिर्फ सत्ता का संभोग लेना, पद और पावर में बने रहना, उस लेवल की राजनीति हो रही है। और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर तो कमल और कांग्रेस दोनों एक ही है। हम कई लंबे समय से कहते हैं कि कमल कांग्रेस एक है, मतलब कांग्रेस बीजेपी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। और इसी का ये नजरिया देखने मिल रहा है। पहले भी जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया था डूंगरपुर में। अभी ये कुछ लोकसभा में बीजेपी में चले गए, वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस वाले पहले कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को कहा था उन्होंने कि डोटासरा जी तो पागल हो गए, मतलब उन्होंने मालवीय जी ने पागल घोषित कर रखा था। या तो मालवीय जी उन पे बयान, या तो डोटासरा जी ठीक हो गए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। आज डोटासरा जी से स्वागत कर रहे हैं, तो दोनों में से कुछ न कुछ एक बात हो सकती है कि या तो डोटासरा जी पहले पागल थे या ठीक हो गए, क्योंकि मालवीय जी ने खुद ने कहा था डोटासरा जी तो सटिया गए, पागल हो गए। वो कह रहे थे कि कांग्रेस में लेके भला नहीं कर सकता आदिवासियों का, मैं बीजेपी में जाके भला करूंगा, वहां जाके बीजेपी विकास कर सकती है। आज कह रहे कि नहीं, कांग्रेस में आके विकास करेंगे। तो फिर क्यों जा रहे हैं कांग्रेस में? ये वर्तमान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी आने के बाद ये वहां पर राजनीतिक दुर्घटना होने लग रही है। और आए दिन ये दुर्घटना हो रही है। और ये जो घटनाक्रम है वो भी एक राजनीतिक दुर्घटना का हिस्सा है कि आधे कांग्रेसी बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में, फिर पता नहीं पंचायत राज चुनाव आते आते दोनों मिक्स हो जाएंगे ये। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए। ठीक है, रोज जी आपके सवाल का जवाब मैं लेती हूँ। शर्मा जी, वो तो कह रहे कि डोटासरा को क्रेजी कहने वाले, कांग्रेस को विजनलेस कहने वालों को आप वापस बुला रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी? मनोज जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की निंदा करती है कि न्यूज 18 चैनल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। आज वो जब डिबेट करा रहा महेंद्र सिंह मालवीय के ऊपर, जब मालवीय साहब गए थे तो देश के प्रधानमंत्री से बड़ा इंटरेस्ट लिया था। और आज जब मालवीय साहब कांग्रेस पार्टी में वापस आने की उन्होंने पत्र दिया है, आज उस पर जब डिबेट होती है भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही है, तो इससे अंदाज लगाइए भारतीय जनता पार्टी घमंड में कितनी चूर है। और निश्चित तौर पर जो ये राजकुमार रोज जो बाप पार्टी से सांसद है, वो कह रहे हैं कि मालवीय साहब जब पार्टी छोड़ के गए थे गोविंद सिंह डोटासरा जी के लिए उन्होंने गलत बयान दिए थे। जब कोई व्यक्ति मनुराज जी पार्टी छोड़ के जाता है, घर छोड़ के जाता है, तो घर के सदस्यों को उल्टा सुल्टा बोल के जाने का प्रयास करता है। मालवीय साहब बड़े घमंड में थे उस वक्त, देश के प्रधानमंत्री का उनको कॉल था, लेकिन वहां जब गए तो वो उनका कॉल प्रॉपर उठ नहीं पाया, वो चुनाव हार गए। और आज वो अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, अरे जिस पार्टी ने 40 साल का करियर दिया हो, जिस पार्टी ने 4 बार विधायक बनाया हो, 1 बार सांसद बनाया हो, उसको अगर आप विजनलेस बोलेंगे तो आप माफ कर देंगे? यही तो बीजेपी की खास बात मैं है। निजी बयान को, डोटासरा के बयान को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी पार्टी के बयान को लेकर कह रही हूँ। आपकी पार्टी पर विजनलेस का कहा था कि कुछ लोगों से घिर गई है कांग्रेस, मनोज जी, राम का अपमान करती है। ये स्टेटमेंट थे 2024 के, सर, बहुत पुराने स्टेटमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के मनों में किस तरीके से बेवजह का राज करती है, लोगों के मनों में भ्रम फैलाती है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब के भी मन में ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भर दिया था, लेकिन अब आज जब उनको पता चला कि मुझसे कोई भूल हुई है और भूल सुधार कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं। शर्मा जी, मुझे तो हंसी आ रही है। मालवीय साहब बच्चा है, 4 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, की वो ब्रेन वॉश किया जाएगा, वो ब्रेन वॉश हो जाएंगे। बीजेपी वाले बहुत शातिर है मनोज जी, बीजेपी वाले बहुत शातिर है। जब न्यूज 18 से काम निकलने वाला हो तो न्यूज 18 की तारीफ भी कर सकते हैं, और जब आज उनकी मिर्ची लगने वाला कोई टॉपिक हो तो आज अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। इस बात को साबित नहीं, ये बात तो मैंने शुरुआत में ही कह दी ना, मैंने कह दी कि हमने कोशिश की थी प्रवक्ता को बुलाने की, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए। और किस तरीके से जांच एजेंसियों का प्रयोग करती है, उन तमाम एजेंसियों का प्रयोग करके नेताओं को डरा के, धमका के अपनी पार्टी में बेड़ा बड़ा किया। और बहुत सारे नेता मनोज जी जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए थे, आज बड़े परेशान हैं। और आप देखिएगा जैसे समय गुजरेगा, तमाम नेता वापस कांग्रेस पार्टी के द्वार पे आएंगे और कांग्रेस पार्टी अपने उनके घर वापसी करने का पूरा प्रयास करेगी। मित्तल सर, बताइए जरा, ये जो अभी चेंज हुआ है, मालवीय का कमबैक करना कांग्रेस के अंदर, क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है निकाय चुनाव से ठीक पहले? देखिए मनोज, जो महेंद्र सिंह मालवीय है वो उन नेताओं में है जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते।
देखिए, आपने ठीक अभी कहा कि कांग्रेस ने उनको कितने वर्षों तक सत्ता में बनाए रखा। वो बांसवाड़ा में जिला प्रमुख रहे, वो 4 बार बागीदोरा से विधायक रहे, वो सांसद रहे। इतना सब कुछ देने के बाद भी उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर जीत हासिल करी। कांग्रेस 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता बागीदोरा से। लेकिन जब वो प्रतिपक्ष के नेता के पद पे उन्होंने दावा किया, कांग्रेस जब हार गई, विपक्ष में आ गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो फिर से आप प्रतिपक्ष का नेता बनाओ, ताकि क्या नाम से गाड़ी घोड़े और मुझे कैबिनेट मिनिस्टर की जो दर्जा है वो मुझे यहाँ प्राप्त होता रहे। जब कांग्रेस ने नहीं बनाया तो लोकसभा चुनाव आते आते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और राजकुमार रोज साहब से वो चुनाव हार भी गए। लेकिन उन्होंने ये अच्छा किया कि तब कांग्रेस के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आज की तारीख में ना तो वो सांसद है, ना वो विधायक है, और ना ही उनको क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो कोई राजनीति का कोई लाभ का पद उनको दे रही है। तो ये सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। तो अब जब सत्ता के बगैर नहीं रह सकते तो वापस एक ही रास्ता था कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। अब उनकी इच्छा ये है कि अभी जो पंचायत राज के चुनाव होंगे तो वो वापस कांग्रेस में शामिल होके वहां के जिला प्रमुख बना। यानी ये खेल प्रकार है उनका क्या नाम से सत्ता हासिल करने का। ये जो राजनीति के दंड किया जा सकता है वो कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बांगड़ क्षेत्र में राजकुमार। तो मित्तल साहब, आपको क्या लगता है अभी जो ये मीटिंग्स का सिलसिला हमने देखा रंधावा से, जूली से, डोटासरा से, तो कोई क्या डील भी हो गई कि आप हमें कुछ पद दीजिएगा राजनीतिक? हाँ बिल्कुल, अब तो डील हो गई। उन्होंने क्या ही दिया। आप ये बताइए कि उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, बिना शर्त वापस आए। भाजपा में जाना मेरी गलती थी और उन्होंने डोटासरा ने कहा कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और एक पत्र भी उन्होंने सौंप दिया है। मुझे लगता है क्या नाम से एक तरह से वो अब क्या नाम से कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन मैं अपनी बात को जो आगे बढ़ा रहा था, देखिए वहां पर राजकुमार रोज के नेतृत्व में बांगड़ क्षेत्र के अंदर आदिवासी पार्टी ने काफी मजबूती स्थिति हासिल करी है। नहीं मित्तल साहब, लेकिन कोई पार्टी अपने में शामिल तभी करती है ना, विन विन सिचुएशन। कांग्रेस को भी तो दिख रहा होगा अपना भला। कांग्रेस कमजोर, देखिए जो कांग्रेस कमजोर हुई है उसका कारण बाप पार्टी है। तो उन्होंने कांग्रेस को ही तो क्या नाम से एक तरह से पीछे धकेल के अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो अब शायद कांग्रेस को ये लगता है कि क्या नाम से महेंद्रजीत सिंह मालवीय है वो वापस क्या नाम से बांगड़ में कांग्रेस को जिंदा करेंगे। आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा भी था कि हम एक अभियान चलाकर क्या नाम से बांगड़ क्षेत्र के अंदर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें देखिए, एक बार एक राजनेता की जो इमेज होती है वो उनकी कांग्रेस के रूप में अच्छी एक इमेज थी। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी को कोई गुड्स डिलीवर नहीं कर सके तो वापस कांग्रेस में आ गए। राजीव जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कांग्रेस को इस स्थिति में मजबूती दे सकते हैं, वो भी तब जब क्या नाम से बांगड़ क्षेत्र। तो आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा आदिवासी चेहरा था जिसके इमेज पे एक डेंट लगा है, मतलब दल बदलू आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा, जिस चीज का मैं आऊंगी मित्तल सर मैं आपके पास आऊंगी। असल में जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी का रिएक्शन क्या आएगा, प्रवक्ता तो आए नहीं, रिएक्शन आ गया है। पहला रिएक्शन बीजेपी के नेता मुकेश पारीक की तरफ से आया है, सुनते हैं। कहा ना, ये तो वही बता सकते हैं कि कम हो गई किस कारण से। लेकिन एमपी लड़ाया, अपने एमएलए लड़ाया। आगे आगे देखते गए तो क्योंकि कुछ निर्णय पॉलिटिकली होते हैं, उस पॉलिटिकल निर्णयों में हमारे यहाँ तो साफ सुथरी बात है, नेतृत्व जो कहते हैं वो ठीक है। और अभी भी ऐसे सब विषयों पर नेतृत्व निश्चित रूप से चिंता रखता ही है, आगे भी चिंता रखेगा। समय आने पर सब चीज़ों का समाधान। तो बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं है, एक सीधा सीधा उनका बयान है कि उनका कुल मिलाकर अपना निजी डिसीजन था। राजकुमार रोज जी, यहाँ पर जब मालवीय साहब वापस जा रहे हैं कांग्रेस में, तो उन्होंने कांग्रेस की तो प्रशंसा की, कहा कि एक कांग्रेस ही है जो कि आदिवासियों का हमेशा भला कर सकती है, विकास की बात कर सकती है। बीजेपी के बस की बात नहीं है, बीजेपी मेरे को रास नहीं आई। लेकिन बीएपी पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। बीएपी को लेकर उन्होंने कहा है कि एक बुलबुला है, सत्ता में कभी नहीं आ सकती। देखो, हम सत्ता में आए नहीं आए ये सवाल नहीं है, लेकिन बीएपी की वजह से वहां के कांग्रेस बीजेपी के जो नेता थे उनका असली चेहरा सामने आ गया। और ये उदाहरण है, मतलब वहां के कांग्रेस बीजेपी दोनों मिक्स हो रही है, वहां दोनों मिक्स हो रही है। वहां ये भले आज यहाँ लड़ रहे होंगे लेकिन वहां मिक्स हो रही है। पिछली बार जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन देकर जिला प्रमुख बनाया, अभी चले गए ये बीजेपी में चले गए, बीजेपी से वापस कांग्रेस में, कांग्रेस स्वागत कर रही है। मतलब बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है,
वॉशिंग मशीन में जाने के बाद सफाई होके रिटर्न कांग्रेस में कह रही है कि हाँ वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाओ, हमारे अंदर आ जाओ। मतलब कांग्रेस के अंदर रह के भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाओ और रिटर्न वापस कांग्रेस में शिफ्ट हो जाओ। ये जो सिलसिला जो चल रहा है, ये हमारे देश के राजनीति के लिए दुर्भाग्य की बात है कि विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं रही है। सुबह आदमी कह रहा है कि कांग्रेस से विकास नहीं हो सकता, बीजेपी में जाके विकास करेंगे। शाम को उठ के शाम को वापस कह रहा है कि बीजेपी में विकास नहीं हो सकता, कांग्रेस में आके विकास होगा। मतलब राजनीति का कोई स्तर ही नहीं रहा है। और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जितनी हम चिंता वहां के नेताओं की कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें आदिवासियों के हालातों पे करने की जरूरत है। और ये हालात बद हालात इसलिए हुए हैं कि ऐसे ही नेता उस इलाके के अंदर आज तक पनपे हैं, और उसी का परिणाम है कि भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ आज वहां खड़ी हुई है। ठीक है राजीव जैन जी, ये जो राजकुमार रोज जी ने कहा कि विचारधारा जैसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, लोगों को लगता है जहां पर हमारा हित है, जहां पर संभावना है, लोग वहां पर स्विच कर जाते हैं। मालवीय ने भी 2024 में ऐसा ही किया था और तब ये कारण निकल के आया था कि मैं नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल पाया। हालांकि गहलोत ने भी सिफारिश की थी, कोशिश की थी, नहीं हो पाया, तब जाकर वो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी से कांग्रेस में आने के पीछे के कारण आप क्या समझ पा रहे हैं? और साथ ही मुझे यह भी बताइए कि क्या अब वाकई समीकरण बदलने वाले हैं निकाय चुनाव से पहले, अगर कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं मालवीय? अगर तो केस में है ही नहीं, मालवीय वापसी कर रहे हैं तो भाजपा पे तो मेरे को लगता है कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस जहां बहुत कमजोर हो गई थी उस पर थोड़ा बहुत असर हो सकता है कि कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिल जाए। लेकिन रोज साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल ये अवसरवादिता ही है, एक तरह से जिसको कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी की राजनीति है। मालवीय को कांग्रेस में पद नहीं मिला तो भाजपा में चले गए। भाजपा में भी 2 साल से वो अटके पड़े हैं, उनको कोई राजनीतिक लाभ का पद नहीं मिल पा रहा, तो अब वापिस वो कांग्रेस में अपनी जगह बना रहे हैं क्योंकि वहां कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस की भी एक मजबूरी है कि मालवीय जैसा एक बड़ा नेता उनके पास आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको एक आधार भी मिल जाएगा। लेकिन एक समय की बात है, वहां की जनता भी जो अब रोज साहब की पार्टी वो वहां कमजोर होती जा रही है। इसको कहीं राजकुमार रोज जी को नहीं भूलना चाहिए कि जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई चारा नहीं है। बाप पार्टी के जो विधायक और सांसद को जिताने के बाद भी उसके कोई काम नहीं हो रहे, वो उपेक्षित शेष पड़ा हुआ है। आदिवासियों के हालातों पे कहीं चर्चा नहीं हो रही, तो वो जो मुख्य राजनीतिक दल है उनकी तरफ कहीं झुकाव बनेगा आने वाले समय में। लेकिन ये भी एक जल्दीबाजी ये कहना, लेकिन ठीक है रोज साहब अपनी पार्टी को मजबूत करें और मजबूती दिलाएं, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन लगता नहीं है कि अब जिस तरीके से आम आदिवासी का जो मानस है वो एक मुख्य राजनीतिक दलों की प्रति है। भाजपा तो अपना आधार धीरे धीरे बढ़ाती गई, वो मालवीय जैसे नेता को भी एक मजबूरी बस अपने यहाँ लिया है कि एक लोकसभा का उनके पास मजबूत उम्मीदवार हो, लेकिन वो एक भाजपा को कोई फायदा नहीं दिला पाए मालवीय साहब। तो भाजपा ने भी कहीं ना कहीं किनारे उनसे करना शुरू किया होगा, तो इन सब चीजों को भाप कर ही मालवीय को लगा हुआ है कि अपनी पुरानी पार्टी में वापसी की जाए, वहां कोई जगह बनाई जाए। कांग्रेस एक मास पार्टी के रूप में भी मानी जाती है, वहां सब तरीके के लोग आते हैं और देखिए रोज साहब तो आपने रोज साहब की पार्टी के पर टिप्पणी की है तो मुझे लगता है उनसे रिएक्शन लेना जरूरी होता है। रोज साहब बताइए, आपने लोकसभा में अच्छा किया, बाय इलेक्शन में अच्छा किया, लेकिन अभी सवाल के बदले कैश का जो मामला सामने आया, आपको लगता है डेंट है और कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी एक झटका लगा जिसकी आप बात करते हैं कि हम उनकी आवाज है? देखो भारत आदिवासी पार्टी उभरी ये मतलब ये कहे कि 6-7 सालों का मतलब ये 7 सालों का परिणाम है। मतलब 7 सालों के अंदर ये भारत आदिवासी पार्टी है। इससे पहले तो वहां कांग्रेस बीजेपी रही है, बारी बारी से राज किया है। तो आज जो आदिवासी इलाके के अंदर बदहाल जो स्थिति है वो जिम्मेदार तो दोनों पार्टियां हैं। अब कुछ लोग दे रहे हैं कि बाप पार्टी ने कुछ नहीं किया। बाप पार्टी आई 6-7 साल हुए और बाप पार्टी की वजह से तो आज डूंगरपुर बांसवाड़ा को पहचान मिली है। केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो दोनों की निगाहें वहां गई है। और हमारे जो विधायक को ट्रैप कराने का जो मामला प्रकरण सामने आया, आप देखते होंगे कि कितना भेदभाव हो रहा है। आज अभी बीजेपी के विधायक पैसा लेते हुए मांगते हुए खुला वीडियो आ रहा है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये तो नाटक था। मतलब और बाप पार्टी का कुछ हुआ तो उसको तुरंत जेल भेज दे। ठीक है हमारा आदमी ने गलती की, उसको जेल भेजा आपने, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया क्योंकि सवाल पेंडिंग नहीं था, सवाल कोई पेंडिंग नहीं था। और भाजपा के विधायक पैसा ले रहे सोशल मीडिया पर आज भी सर्कुलेट है, आपने भी देखे होंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ ठीक है, हमारे अगर व्यक्ति ने गलती की तो उसको सजा मिली, लेकिन भाजपा के लोग भी पैसा ले रहे हैं। पैसा लेते हुए 40-40, 50-50% कमीशन मांग रहे हुए वीडियो जारी हुआ है और उसको कह रहे वो तो नाटक था एक। तो वो भ्रष्टाचार नहीं, वो नाटक हो गया। एसपी मित्तल साहब, अब ये बताइए कि
मालवीय आदिवासी एक बड़े नेता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात भी तो उतनी ही सच है कि 2024 का इलेक्शन राजकुमार रोज से ही आ रहे थे, वो भी 2.5 लाख के बड़े अंतर से। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या वाकई कोई फायदा मिल पाएगा कांग्रेस को? देखिए मनु जी, आपको ध्यान हो तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि क्या नाम से कांग्रेस के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं। एक उन्होंने कहा दौड़ने वाला घोड़ा, एक उन्होंने कहा बारात का घोड़ा, और एक उन्होंने कहा लंगड़ा घोड़ा। तो जो लंगड़ा घोड़ा उन्होंने कहा था वो उन लोगों को कहा था जो क्या नाम से पार्टी ने सब कुछ दिया लेकिन छोड़ के चले गए, उनको उन्होंने लंगड़े घोड़े की संज्ञा दी थी। तो आज की तारीख में तो महेंद्रजीत सिंह जो मालवीय है वो कांग्रेस में लंगड़े घोड़े के समान है, क्योंकि अभी अभी क्या नाम से भाजपा से वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो देखना होगा कि लंगड़े घोड़े की कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति होती है, और ये लंगड़ा घोड़ा जो है वो बांगड़ क्षेत्र में कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूती दिला सकता है, और अब कांग्रेस के अंदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की क्या स्थिति होगी। राजकुमार शर्मा जी, सुना आपने एसपी मित्तल साहब को, वो कह रहे हैं कि लंगड़ा घोड़ा है मालवीय साहब। मनोज जी, मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना बयान हो सकता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बांगड़ इलाके के बड़े पुत्र है वो, बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा जब कभी नाराज होकर अपना घर छोड़ के चला जाता है और दूसरे घर वाले उनको झाला देके बुला लेते हैं, वहां जाके उनको धोखा नजर आया, आज वो घर वापसी की बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उस इलाके में और अधिक मजबूत होगी उनके वापसी आने से। राजकुमार रोज जी, आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं समीकरण तो बदलेंगे ना निकाय चुनाव से पहले। मालवीय और कांग्रेस एक बढ़िया कॉम्बिनेशन था ना, बढ़िया कॉम्बिनेशन थे, 4 बार के विधायक भी थे, सांसद भी थे, 2023 का भी उन्होंने इलेक्शन जीता ही था, खुद ही विधायकी छोड़ी थी। तो आपको लगता है कि दिक्कत आपके लिए होने वाली है? निकाय चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, नहीं लड़ रहे हैं? देखो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को आज तक दोनों पार्टियों के नेताओं ने वोट बैंक समझ रखा था, और वोट बैंक समझ के उपयोग करने का काम, अब उस इलाके में कोई तीसरा विकल्प नहीं था, तो बारी बारी से राज करते थे। आज भले वो इधर से इधर चले जाए, उधर से उधर चले जाए, अब जनता जागरूक हो चुकी है, कौन सही है कौन गलत है, कौन नेता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो समझने लगी है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ उस क्षेत्र की आम जनता मजबूती के साथ खड़ी है, और पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछली बार भी कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार भी हमारा जो अभी अंदेजा लग रहा है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब सत्ता प्राप्त करना, शोषण करना इनकी नीति है, न कि विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं रही है। विकास का तो बहाना है, मूल रूप से सत्ता हासिल करना नहीं राजकुमार रोज साहब, आप भी तो